सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। रात के 12 बज चुके हैं और अभी हम खड़े हैं, ये गांव सोरखी है। और अगर आप ये मेरे पीछे अगर आप ये मकान देख रहे हैं तो ये उस एक कहें कि उस शख्स का मकान है कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी एक जो उम्मीदें जो हैं वो लगी हुई है। दरअसल ये जो मकान है ये बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल का ये मकान है। और अभी इस मकान में चलें क्योंकि आज जो है एक फाइट जो होनी है और उस फाइट के दम पर ही कहीं ना कहीं भारत की झोली में जो मेडल जो गिरने वाला है और बस उसी एक मेडल का रंग जो है वो तय होना है कि क्या वो सोने का मेडल होगा या वो चांदी का मेडल होगा। लेकिन 90 किलो वेट कैटेगरी में जो है अभी यहाँ एक जो फाइट जो है वो हो रही है। और अभी मकान में हम चलते हैं कि किस तरह की, क्योंकि पूरी एक उम्मीदें हैं, परिवार को उम्मीदें हैं, पूरे हंसी हल्के को। ये घर जो है हम नरेंद्र बेरवाल का ये घर है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे श्री नरेंद्र बॉक्सर जी, और कितनी एक जो चीज़ें हैं, कितने एक मेडल्स हैं जो यहाँ परिवार ने सहेज के रखे हैं। और ये यादें हैं, आप इधर से भी देखेंगे तो यहाँ भी एक किसी न किसी एक ये फाइट की ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ जब ये जीत के जब आए थे तो उसके बाद जो स्वागत जो किया गया था वो तस्वीरें हैं। और यहाँ ये वर्दी में जो है वो नरेंद्र बेरवाल है, क्योंकि आर्मी में सूबेदार के पद पर जो तैनात है। यहाँ हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं उनके हाथों सम्मानित होते हुए ये यहाँ तस्वीरें हैं। ये जो चीजें हैं कहीं ना कहीं बड़ा एक उत्साह वर्धन करते हैं परिवार का। और अभी जो है हम यहाँ जो है अगर आप सामने देखेंगे स्क्रीन लगी हुई है, स्क्रीन के ऊपर जो है पूरी की पूरी एक फाइट जो है वो अभी यहाँ हो रही है। पिता जो है जगदीश बेरवाल वो यहाँ है, माता रोशनी देवी सभी इंतजार में। और इधर जो है आम आदमी पार्टी के हंसी जिला अध्यक्ष राजेंद्र सोरखी और पूरे जो गांव के जो लोग हैं, ये हमारे आम आदमी पार्टी के युवा के जिला अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ है। और अगर यहाँ की भी अगर हम देखें तो आप वहाँ से देखेंगे तो पूरा ये भी कमरा जो है वो सजाया गया है। इधर आप देखेंगे तो पूरा एक जो मेडल्स जो हैं वो जीते गए हैं वो सभी यहाँ सजाए गए हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। परिवार जो है वो लगातार, क्योंकि फाइट जो हुई है और उस फाइट में जो मेडल जो है वो सिल्वर मेडल भारत की झोली में आया है। और नरेंद्र बेरवाल जो है वो शख्स रहे कि जिन्होंने भारत को चांदी का मेडल जो है दिलाया है बॉक्सिंग में। बड़ा एक किस तरह कहेंगे, बहुत बढ़िया, अच्छा है जी। हम सिल्वर मेडल है, बहुत संतुष्ट हैं। आगे अच्छी मेहनत करेगा, गोल्ड भी लेगा कभी। अगर हम बात करें, छोटे हैं, आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात हैं, बचपन किस तरह, बचपन में क्या किस तरह की रुचि थी, किनको देख के जो है ये बॉक्सिंग की तरफ, खेल की तरफ जो बढ़े? बचपन में ही शुरू से इसकी गेम में रुचि थी सर। ये बड़ा लड़का था, कैथल छोड़ा था साई में, ये सर्कल कबड्डी में, वहाँ इसको मतलब लिया नहीं था। फिर वो कैथल की साई तोड़ दी थी, सोनीपत भेज दी तोड़ के। फिर ये 10वीं के बाद बोले पापा मैं गेम करूँगा। माँ बाप किस चीज़ का करा, बोले बॉक्सिंग का। फिर मैं इसको बॉक्सिंग बयानी का, बढ़िया बॉक्सिंग का वो था, बयानी छोड़ा बॉक्सिंग में 2009 में। फिर 2013 में ये सर आर्मी में JCO के पद पर नियुक्त किया गया, नायब सूबेदार पहले, नायब सूबेदार। फिर 2015 में सूबेदार मेडल आएगा था इसका, 2015 मिलिट्री वर्ल्ड गेम में, तब इसका सूबेदार बना दिया था। तो आज भी जो ये फाइट हुई है, क्योंकि सेमीफाइनल में भी टोबैको के खिलाड़ी को 5-0 से हराया था। हाँ 5-0 से हराया था जी कल। आज की जो फाइट है कहीं ना कहीं जो अगला जो प्रतिद्वंदी जो खिलाड़ी था वो भी फाइनल तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं वो भी पूरा दमदार खिलाड़ी था। हम बढ़िया अच्छा दमदार था जी, नरेंद्र से ज्यादा दमदार था। जो ज्यादा दमदार होगा गोल्ड मेडल तो ले जाएगा। हाँ, इसमें कहीं किसी तरह कोई चीटिंग तो होती नहीं है, तो सारा एक दम का खेल है। दम का खेल है, साफ दिखता जी, अपने वाले से तेज था वो। फिर भी रजत पदक जो है वो मिला है, कहीं ना कहीं खुशी जो है वो कम तो कहीं नहीं हुई है, बढ़ी जो है ये पूरी एक जो पूरे हांसी जिले को और सभी को जो है पूरी खुशी इसमें ना। रजत पदक भी बहुत बढ़िया जी, सिल्वर मेडल, कभी न कभी गोल्ड भी ले आएगा जो सिल्वर ले आएगा। तो पूरा मेहनती है और किसान परिवार से जुड़े हैं तो पूरा मेहनत जो करते हैं। हाँ पूरा मेहनत करा सर। ये प्राउड फादर जो है और इधर जो है प्राउड मदर जो है वो यहाँ खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि एक पूरा उत्साह जो है सभी हम
पूरे गांव की बात करें, हांसी जिले की बात करें, हरियाणा की बात करें, सभी जो है पूरा उस माता जो है वो रोशनी देवी हमारे साथ है। 2 बेटों में सबसे छोटा बेटा, और वो आज पूरे भारत की नज़र जो है उस बेटे के ऊपर थी। आप भी जो है हाथ जोड़ के बैठे हुए थे, दुआएं कर रहे थे। किस तरह का माहौल है और कैसी खुशी हो रही है? कर रहे थे भी गोल्ड मेडल लिया मेरा बेटा, ये अपने दे देते हो मनाओ, बढ़िया बढ़िया खेल लिया, हार जीत तो या हिंदी समझ है। आपने इतने देवी देवता मनाए, वो सारे के सारे है ना, वो रजत पदक जो हमारे को दिला के ही चले गए। कोई बेली वगैरह भी मांगी भी, कोई किसी बाबा की दुआ मांगी कि बाबा की दुआ भी माननी थी, और ये आज बारली माता भी ना धोकी थी। वैष्णो देवी कितनी कर दी थी भी, वहाँ चढ़ाई करेंगे। हाँ, उधर चढ़ाई करांगे, मेरा बेटा गोल्ड मेडल ले आओ, तो गोल्ड मेडल ले आओगा तो। जी। अरे लेकिन ये फिर भी भी आज चांदी का मेडल आया है, रंग ही चेंज हुआ है, मेडल तो फिर भी खुश आया हूँ, उसमें भी खूब खुश हम तो। है। खाने पीने की बात करें, देसी, उसके मुक्के में भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं देसी जो दमखम है वो उस मुक्के में। ना बढ़िया सदना देसी में कमजोरी को फुल साग गया, फिर बढ़िया खेल लगा। खाने पीने में क्या, किस तरह की क्या खुराक थी, क्या कुछ पसंद? उसका देसी घी का चूरमा, नुका का मम्मी चूरमा बना दे, चूरमा खाऊंगा। जी। और चूरमा, दही- चूरमा से ही बन गया हमारा नरेंद्र शूरमा। हम्म, तो अभी ये मान लो ये 31 एक साल की, 30-31 साल उम्र हुई है हाँ इतनी हो। जी। शादी के बारे में परिवार सोच रहा है कि एशियन गेम के बाद में शादी जो है कर दी जाए। हाँ जी करांगे शादी। बहू भी कोई इसी तरह यूं, अगर मान लो फाइटर आ गई, कोई मुक्के वाली आ गई, तो और वो आपको फिर यूं पूरी टक्कर देने में आ गई, तो फिर किस तरह होगा? नीचे खींच लेंगे आप। बच्चे खुश होने चाहिए। जी। आपने एक ने तो देखने होना ही पड़ेगा, कि बाबा मुक्के को साथ के बार मैं कुछ बोल दूं तो कुछ तो बढ़िया नींदर मानी पड़ेगा हाँ, आप भी तो एक बॉक्सर की माँ है, आप में आपके मुक्के में भी वही दम है कहीं ना कहीं। ना। तुम नहीं करेंगे, बच्चे के लिए मिल गए रहना अपने फायदा से। जी। खुशी पूरी है आज, कोई दिक्कत? खुशी है खूब। अच्छा, जो आजकल है ना बच्चे जो है नशों की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और माता पिता की पकड़ से भी जो बच्चे जो है बाहर चले जाते हैं। आपके गांव से भी एक छोटा सा बच्चा जो है वो चला गया था। क्या कहोगे, किस तरह जो है अपने बच्चे की परवरिश करे, क्या उनको संस्कार दे कि बच्चे जो है इतने बड़े बड़े देश पे जाए? जी बच्चन तो और आगे लगे किस्मत जानो, आपन तो बढ़िया दादा दादी ने संस्कार दिए, बढ़िया पापा मम्मी ने दिए से, और आगे उनकी मर्जी बच्चों की लगता तो बढ़िया चल रहे से। कोई गांव सारा राज्य खुश है। गाँव गाँव नहीं जी, पूरा भारत खुश है आज नरेंद्र की इस उपलब्धि पे। आज सारा भारत खूब खुश है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता, और आपको बहुत बहुत बधाई, बधाई हो। आप एक उससे एक शूरवीर की एक माता है कि जिनके मुक्के से जो है जो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो है ये माता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ राजेंद्र सोरखी जो है वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी, और ये वही राजेंद्र सोरखी है, गांव भी ये सोरखी, और बात आज फिर गोरकी जी। राजेंद्र जी, क्या कहोगे, एक और उपलब्धि जो है आपके गांव के नाम पे जुड़ी है, किस तरह देखते हैं इस उपलब्धि को? देखो, उपलब्धि बहुत बड़ी है। गांव को, पूरे एरिया को उम्मीद तो थी गोल्ड मेडल की, लेकिन जो फाइट हुई और बहुत शानदार फाइट हुई, और सिल्वर मेडल भी कोई कम उपलब्धि नहीं है। इससे पहले एशियन गेम हुए थे, उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था, आज सिल्वर मेडल जीता है, और हम कामना करते हैं अगली जब मुकाबला होगा तो गोल्ड मेडल के लिए होगा। जी। एक छोटे से गांव से निकल के इतने बड़े एक मुकाम पर पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं गांव की तरफ भी सरकारों को जो है ध्यान देना चाहिए, उनको फैसिलिटी जो है उपलब्ध करवानी चाहिए। गांव में स्टेडियम की अगर जो फैसिलिटी मिले तो कहीं ना कहीं और भी बच्चे निखर के आ सकते हैं सामने। देखो, गांव के अंदर स्टेडियम है लेकिन फंक्शनल नहीं है, और सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। खिलाड़ी अपने दम पे मेडल जीतते हैं, लेकिन सरकार जो है ना सिर्फ उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जाती है। लेकिन आज ज़रूरत है, खिलाड़ियों को शानदार मैदान चाहिए, और शानदार के साथ साथ सुरक्षित मैदान चाहिए, सारी खेल की सुविधाएं चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, और जितनी भी जो वर्ल्ड क्लास मुकाबले लड़ने के लिए एक जो है ना शानदार एक्सपोजर की ज़रूरत है, जो सरकार नहीं मुहैया करवा रही। तो सरकार से निवेदन है कि खेलों की तरफ ध्यान दिया जाए। हरियाणा के अंदर बहुत पोटेंशियल है, और हमारे यहाँ खिलाड़ी जो है ना इतना ज़ोरदार दमखम रखते हैं कि किसी भी खिलाड़ी को जो है अपने पास में पटकने भी नहीं देंगे। जी। आप जो है लगातार सामाजिक कार्यों में आप आगे रहते हैं, तो इस उपलब्धि के बाद भी आप गांव के बच्चों को और भी मोटिवेट करेंगे कि वो भी धीरे धीरे खेलों में और आगे आए और देश का नाम रोशन करें? जी, निश्चित तौर पे करेंगे। और ये जो ऐसे जो खिलाड़ी जो निकल के आते हैं,
ये खुद ही अपने आप में जो है ना एक मोटिवेटर होते हैं। इन खिलाड़ियों को देख के ही युवाओं के अंदर और खिलाड़ियों के अंदर जो है ना जोश जज्बा पैदा होता है और वो खेल की तरफ उनका रुझान बनता है। और आज जो है ना सरकारों को भी ये समझना चाहिए, खेल ही एक ऐसा माध्यम है जो आज के दिन युवाओं को नशे से दूर रख सकता है, जो बुराइयां हैं उनसे दूर रख सकता है। इसीलिए सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जैसे हमारा हांसी नया जिला बना है, तो हांसी के अंदर तो कोई खेल सुविधा भी नहीं है, तो शानदार खेल सुविधा प्रदान करने की ज़रूरत है हांसी के अंदर, और साथ साथ सोरखी गांव के अंदर भी। और हांसी के अंदर जो है ना, मैं तो सरकार से निवेदन करता हूं कि जैसे नरेंद्र जैसे प्लेयर को हांसी के अंदर कोई जो है ना शानदार कोई लोकेशन पे जगह अलॉट करके और उनको एकेडमी उनकी खोलने की वो समाधान करवाया जाए, जिससे कि पूरे हांसी जिले को ही नहीं पूरे प्रदेश को जो है इस तरह के प्लेयर का फ़ायदा मिलना चाहिए। और इस तरह के टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार को जो है ना बढ़ चढ़ के ऐसे प्लेयरों का साथ देना चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, और इस उपलब्धि के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। राजेंद्र सोरखी हमारे साथ थे, और जैसा इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये ऐसे जो खिलाड़ी है पूरा देश का एक युवाओं का मोटिवेशन जो करते हैं कि इन्हें देखकर और भी युवा जो है वो नशों से हट के और खेलों में जो है वो देश का, गांव का और अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। सोरखी गांव से अभी एक प्राउड मोमेंट के साथ हम आपके साथ जुड़े थे कि नरेंद्र बेरवाल जो है वो रजत पदक जीत के हांसी जिले का जो नाम रोशन करते हुए देश को एक अलग ही एक इतिहास की तरफ जो है लेके जा रहे हैं। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के बाद जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।